डीएलडब्ल्यू के खेल मैदान में फुटबॉल खेलते हुए अलग अलग उम्र के बच्चे, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी। यहाँ इस भीड़ के पीछे एक जादू है, वो जादू है यहाँ का प्रशिक्षक। और उनका जादू कैसे काम करता है ये हम उनसे मिलवा कर आपको बताएंगे। और ये है वो प्रशिक्षक जो इन बच्चों को निःशुल्क फुटबॉल की शिक्षा देते हैं। कई बच्चों को ट्रेनिंग देकर ये नेशनल हॉस्टल तक और साई तक पहुंचा चुके हैं। छोड़ खेलो, छोड़ के। और ये जो बच्चियां इस वक्त फुटबॉल का अभ्यास करती दिख रही हैं, इनमें से अधिकतर कई नेशनल गेम खेल चुकी है, अंडर 16 और इस वर्ष का अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल भारत में ही हो रहा है। उसकी एक अलग ही जिज्ञासा है। और पीली जर्सी में जो बच्ची दिख रही है वो भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए कैंप में शामिल हो चुकी है। इन दिनों कोरोना के कारण वह बनारस आई है और अपने साथियों के साथ अभ्यास कर रही है। 2014 में स्टार्ट किया था। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा, 4 बहन 2 भाई हैं। पापा क्या करते हैं? पापा का मार्केट में लाई पट्टी का दुकान है। अच्छा, तो आपको फुटबॉल खेलने में घर से रोका नहीं गया? नहीं, उतना तो नहीं। पहले तो फर्स्ट में तो थोड़ा मना किया गया, बट जब खेलने लगे थोड़ा मतलब इम्प्रूव हुआ गेम में, तो घर वाले भी सपोर्ट करने लगे गेम खेलने के लिए। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने किन किन देशों में खेला है अभी तक? तुर्की, 2 बार भूटान, मंगोलिया, हांगकांग। और कहाँ जीत हासिल की है आपने? 2 बार भूटान में जीत हासिल किया था सेफ चैंपियनशिप में, और AFC में 2nd प्लेस आया था। अभी आप बनारस में हो? हाँ। क्यों? लॉकडाउन लगा है, वर्ल्ड कप कैंप में थे तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पे आए थे। यहाँ लॉकडाउन में रुकना पड़ गया यहाँ पे। जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, उसको लेके भारतीय टीम की क्या संभावनाएं देखती हैं आप? सर, टीम तो अच्छी खासी है, बट थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा और डिफ़िकल्ट है। बट अपोनेंट की टीम तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हम लोग भी ट्राई तो कर रहे हैं चैम्पियन होने के लिए। इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र की ये बच्चियां ये सीख रही हैं कि किस तरह फुटबॉल लेकर मैदान में भागना है। चलो शाबाश। चलो बेटा, चलो, डरो नहीं, डरो नहीं। प्रशिक्षक भैरव की कक्षा में इस छात्रा का आज पहला दिन है। थोड़ी सी जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद इसे इजाज़त है ये बाकी बच्चियों के साथ अभ्यास करने के लिए उनके बीच घुल मिल गई। और अब हम आपको मिलवाते हैं खिलाड़ियों की इस नर्सरी के माली भैरव जी से। भैरव जी, आप कब से इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? ये तो पहले उधर था सर, गांव में था। 8-10 साल हो गए मेरे को, 10-12 साल। तो खेल ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस रेल ने मुझे नौकरी दी, 2 रोटी दी। तो इस खेल की वजह से जो भी मिला, तो मेरा भी जीवन में मुझे लगा कि अगर मैंने इस खेल ने मुझे दिया तो मैं इस खेल को दूँ। तो ये मेरा निस्वार्थ है सर, मेरा अपना शौक़ है। और मेरे आज पूरे हिंदुस्तान में अच्छे हॉस्टल कॉलेजों में बच्चे हैं और नेशनल इंटरनेशनल हैं। और अभी काफ़ी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज अब इंटर के बाद एजुकेशन लाइन में भी डाल रहा हूँ। ये उन घरों के बच्चे हैं जिनने कभी दुनिया में 5 किलोमीटर के एरिया में कभी बाहर निकलना नहीं सीखा। आज पूरे इंडिया में घूम रही हैं, नेशनल खेल रही हैं, स्टेट खेल रही हैं। तो एक हब है सर, ये खेल का एक हब है। यहाँ पर हर बच्चा, देखिए इतने बच्चे हैं, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, कोई किसी को धक्का नहीं दे सकता। जो भी बोलेगा रिस्पेक्ट से बोले। यहाँ सबसे पहले अनुशासन सीखना बहुत ज़रूरी है। खेलना न खेलना अपनी जगह है, लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी है।
और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की इस समय सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पूजा से। पूजा, हम आपसे जानना चाहेंगे पूजा कि आपने शुरुआत कब की थी फुटबॉल खेलने की? 5-6 साल हो गए सर मेरे को खेलते हुए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? ये पहाड़ी गाँव में। हाँ, मैं मम्मी, भैया 2 और 2 दीदी लोग हैं, उनकी शादी हो गई है और पापा का डेथ हो गया ब्लड कैंसर से। कितने दिन पहले की बात है ये? 2 साल हो गए, 31 दिसंबर को हो जाएगा पूरा टोटल। फिर अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सर ने, मेरे जो सर भरतश्री सर, उन्होंने LPU में एडमिशन करवाया। सर के बदौलत मैं आज LPU में हूँ और सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है पूरा सर का। LPU तो बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो लाखों रुपए सालाना का खर्च होता होगा, वो कैसे एडजस्ट हो? स्कॉलरशिप में हुआ, प्रेशर करवाया मेरे। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भैरव सर की एक ऐसी शिष्या से जिसने फुटबॉल के लिए भूख हड़ताल कर दी थी। उस हिसाब से अपना आते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले यही कहा जाता है इनसे पढ़ना भी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने के बाद देखिए शाम के टाइम पर जितने भी बच्चे देख रहे, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, तो सब कम 300-350 करीब बच्चे हैं यहाँ पर मेरे पास। और ये नहीं कि किसी का कोई पैसा है या कुछ लेते हैं, ये निःशुल्क है और आज तक कोई ऐसा उसमें नहीं है। हाँ, जो खर्चा होता है इसमें मैं वहन करता हूँ। मेरा एक शौक़ है कि मुझे खेलने मुझे रोटी दी और पैसा भी दिया, आज मैं कमा रहा हूँ। तो खेल की बदौलत मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, आज मेरे टीचर हैं कई बच्चे और कई जॉब में आ गए, कुछ पुलिस में आ गए। तो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, लेते हैं हम बहुत नर्सरी से, बहुत छोटे 5 साल 4 साल से बच्चों को लेते हैं और गार्जियन आके छोड़ जाते हैं, बाद में खुद एक्टिव हो जाते हैं। फिर आते भी हैं, रोड में भी चलते हैं तो उनका लगता है कि यहाँ कोई डिसिप्लिन बच्चे हैं। तो अनुशासन ही इनका सबसे बड़ा वो है। खुशबू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों आपको फुटबॉल खेलने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी थी और अभी आप क्या कर रहे हो? सर, अभी हम LNIP ग्वालियर के स्टूडेंट हैं। जब हमारा LNIP में जब एडमिशन हुआ था तो पापा ने पहले मना कर दिया था। फिर बाद में जब मैंने बोला कि नहीं पापा मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ना है वहाँ पर, तो 2-3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। फिर पापा ने बोला कि नहीं ठीक है फिर जाओ। फिर पापा को मैं लेकर गई वहाँ पर एडमिशन के लिए। तो फिर पापा ने जब कॉलेज देखा तो बोला हाँ अच्छा है। तो फिर पापा ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ अच्छा है, जाओ वहाँ पढ़ो। अभी फ्यूचर में आपने अपने लिए क्या गोल तय कर रखे हैं? सर, फ्यूचर में तो मेरा एम है प्रोफेसर बनना और फिर प्रोफेसर मैं सर PhD करके एक अच्छी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। भैरव जी, रेलवे में आपकी सेवाएं कब से हैं और किस पोस्ट पर हैं अभी आप? सर, मैं चीफ ओएस हूँ। मैं 80 में आ गया था और कई जॉब छोड़ने के बाद मैं यहाँ आया। यहाँ भी मुझे कोई एक अधिकारी थे रिजवी साहब, वो मुझे लाए थे रेल का मुझे बहुत शौक़ था और मैं और जॉब भी करता था कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन मुझे रेल बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आया, मैं इंडियन रेलवेज का खिलाड़ी बना, इंडियन रेलवेज का कोच बना, मैं इंडियन रेलवेज का भारतीय रेल का सिलेक्टर भी बना और मैं यूपी का कई सालों तक कोच रहा और कई सिलेक्टर रहा और हर डिग्रियां हैं मेरे पास। और खेल की मैंने बहुत डिग्रियां हासिल की और मुझे एक जुनून बस केवल खेल का। मैंने 10 साल से कभी 4 बजे के बाद दुनिया नहीं देखी और जाड़ा गर्मी बरसात, बस ग्राउंड के अलावा और कोई दुनिया नहीं है हमारी। चाहे संडे भी होता तो संडे भी मेरी ग्राउंड चलती, यहाँ कभी खाली नहीं होता, छूटता नहीं। जितने भी बच्चे हैं लेकिन सब दिल से आते हैं सर, शौक़ से आते हैं और अपना करियर बना रहे हैं। उनके माँ बापों को भी अच्छा लगता है कि जो बच्चे उठते हैं सुबह सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूते हैं, ये संस्कार हैं इनके। और इन लोगों को भी अच्छा लगा कि ये इतना जल्दी इस बच्चे में कैसे मेरे चेंज आ गया। तो काफ़ी लोग अपना इसमें लगे रहते हैं और 3 बजे के बाद सभी ग्राउंड में भर जाते हैं, सब आ जाते हैं। जाओ। ये सेकंड बैच के बच्चे हैं जो इस समय ट्रायल की तैयारी में लगे हैं। फुटबॉल के खेल में आई लीग का एक अपना ही मकाम है और इस वक्त जो बच्चा हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है वो भैरव सर का वो शिष्य है जो इस समय रांची में रहते हुए आई लीग में खेल रहा है और साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। आकाश, आपने कब फुटबॉल खेलने की शुरुआत की थी? मैंने 2012 में स्टार्ट किया था। यहाँ सर का हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग सर को भगवान की तरह मानते हैं। सर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हम लोग सर को मानते हैं। जैसे हम लोग कभी यहाँ पे हम लोग तो सोचे नहीं थे कि यहाँ फुटबॉल खेल सकते हैं, नाम भी नहीं जानते थे फुटबॉल होता क्या है। लेकिन सर के
आए सर हम लोग को बचपन में ही, हम लोग छोटे थे बहुत, सर फुटबॉल दिया सर का, हम लोग एक तो फुटबॉल दिए तो हम लोग नंगे पाँव ऐसे ही घूमते रहते थे, तो ऐसे ही खेलते खेलते सर ने बताया, हम लोग को कपड़े दिए खेलने के लिए, सर बहुत कुछ हम लोग के लिए किए। लेकिन हम लोग का ये थोड़ा दुख होता है कि हम लोग उनको खेल के थोड़ा नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रहा है कि हम लोग खेल के दे सके सर को, लेकिन फिर भी अभी मेहनत जारी रखे हैं, पूरा हौसला बुलंद है, कभी भी हार नहीं माने हैं। आप अभी हम रांची साई में हैं सर। और वहाँ से आपकी जो है आपका प्रशिक्षण चल रहा है? हाँ सर, प्रशिक्षण चल रहा है, अभी साई के लिए अभी खुला नहीं है, अभी दिल्ली से बात चल रही है, कल मीटिंग था वहाँ से मतलब खुलने का, ये अभी कोरोना के चक्कर में भी बंद चल रही है सर। पूरे मैदान में फैले इन बच्चों को भैरव जी यूं ही अकेले टहलते हुए उनकी निगरानी करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि कैसे खेलना है और क्या करना है। छोड़ के हाँ। पिछला